लोग सच कहते हैं, शादी के बाद या तो लड़की के सपने बदल जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी पहले यही सोचती थी कि आफ्टर मैरिज बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लाइफ हमारी, इतनी ईजी नहीं होती जैसे हमारी पहले होती। और सच बात है, बट मैंने आफ्टर मैरिज कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया एंड नाउ अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए ज़्यादा जिनकी शादी हो चुकी है और जो अभी भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। दिस इज अपूर्वा एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है क्योंकि आज मैं आपके सामने अपनी जर्नी को शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा के आफ्टर दैट फैमिली, इन सारी चीज़ों को लेकर फिर मैंने कैसे स्टडी की है और मैं कैसे करती हूँ। कई सबसे पहली चीज़ है, जैसे मैं एक चीज़ आपके लिए बता दूँ, कोई भी लड़की शादी से पहले बहुत अच्छा पढ़ने वाली, सच बताऊँ बहुत पढ़ने वाले, और आफ्टर मैरिज उसको खुद नहीं पता कि उसकी लाइफ में फूड ग्राम लगेगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके जो ड्रीम्स है वो पूरे होंगे भी या नहीं, या फिर ड्रीम्स कहीं ना कहीं उसके समा जाएंगे। गाइस, क्या होता है जब शादी से पहले वाली जो लाइफ होती है ना, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती किसी भी लड़की के लिए जितनी ज़्यादा आफ्टर मैरिज हो जाती है। बिकॉज़ हम जो अपनी चीज़ें घर में सीखते हैं ना, और हम जब किसी के घर आते हैं तो सब कुछ डिफरेंट होता है। इवन कभी कभी तो हमें ये लगता है कि हमें सच में ही कुछ नहीं आता था और अभी तक हम इतने बड़े हुए, हमने इतनी सारी चीज़ें की तो कैसे की वो, शायद हम सारी चीज़ें ही गलत करते थे, हमें कुछ नहीं आता था। और जिस दौर से आप सब गुजरे हैं ना, उस दौर से मैं भी गुजरी हूँ और शायद आप मेरी बातों को उस तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो सबसे पहली चीज़ तो ये थी, देखो कि मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करती थी। जैसा मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं मॉर्निंग में पहले उठ जाती थी बिफोर मैरिज, बट आफ्टर मैरिज ऐसा शेड्यूल नहीं रहा। बिकॉज क्या रहा, जैसे मैं पहले उठकर मॉर्निंग में स्टडी कर लेती थी क्योंकि हम मेरे घर में ऐसा कोई वर्क नहीं होता था कि हमें सुबह से ही वर्क करना है, क्योंकि डैडी ऑफिस जाते थे तो मम्मा पहले से सारी चीज़ें कर लेती थी और फिर हमें सिर्फ अपनी स्टडी करनी होती थी। बट जब आफ्टर मैरिज हमारी शादी होती है तब उस टाइम पे जब हम उठते हैं ना मॉर्निंग टाइम, तो हमें हमारी किताबें नहीं दिखती, हमें घर के सारे काम दिखते हैं कि हमें उन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें जल्दी जल्दी निपटाना है, फिर ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच बनाना है, फिर इतने सारे वर्क्स हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने कहा ना, लाइफ इतनी ईजी नहीं होती जितनी हमारी सबसे शादी से पहले होती है। और कहीं ना कहीं सच बताऊँ तो 1-2 साल तो मेरे भी वेस्ट हुए। वेस्ट का मतलब तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं शायद आपको उतना खुद को अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन मैं कर सकती थी। बट एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि मैं कंटिन्यू करती रही। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, बट हाँ ये कि मैं पढ़ती रही। और बस एक चीज़ है, उस टाइप में मेरा डायरेक्शन बहुत ज़्यादा गलत था। मैं स्टडी करती थी, जैसे मैंने बीएड किया, मैंने पीजी किया और मेरा जो स्ट्रीम है वो टीचिंग का है, तो मैं उस टाइम बैंक एसएससी का क्यों ही दे रही हूँ, क्यों ही उसके लिए पढ़ रही हूँ। और सच में जब भी टाइम मिलता था उस टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, फिर उतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती थी, बट हाँ स्लो मोशन में बस चल रही थी। फिर जब बहुत टाइम बाद जब रियलाइज़ हुआ यार कि मैं शायद गलत डायरेक्शन में हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। और कहते हैं ना, लाइफ में कुछ ना कुछ फेस तो ऐसा ज़रूर आता है जो हमें सिखा जाता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने के बाद, ये कि अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, तो फिर मैंने चीज़ों को मैनेज करना कैसे शुरू करा। देखो, जैसे भी मॉर्निंग होती थी, भले ही मॉर्निंग में उठकर मुझे ढेरों सारे काम करना है, बट उससे पहले मेरी प्रायोरिटी मेरी स्टडी है, उसके बीच में नहीं कोई आएगा। एक चीज़ और, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यदि गाइस आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना अपने करियर के लिए सोच पाओगे ना ही कर पाओगे। सीरियसली गाइस, बिल्कुल सच बोल रही हो। यदि आप अपने करियर के लिए पॉजिटिव नहीं हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब करना चाहिए। आपको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ें करने की। और यदि आप रियल में मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं
तो आप इन बातों को सुनो और लास्ट तक वीडियो को देखना। अदरवाइज़ आपको रिलेट नहीं करिए तो आप अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यदि आप सच में करियर को लेकर पॉजिटिव हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, और मैं आज यहाँ तक अपनी पहुँची हूँ ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके, और काफ़ी सारी चीज़ें जो उनको लगा कि शायद ज़रूरी है, करना चाहिए। पहली चीज़ तो आप अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लो। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, ये आप बिल्कुल डिसाइड कर लो, बिल्कुल सोच के रखो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। यदि आपको करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिला, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 4 लोगों की बातें सुनो और उनको ही आप पूरे टाइम सोचते रहें, वो जैसा कहे उनको बुरा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि शायद मायने रखनी चाहिए आपके लिए। और सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़, यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होना चाहिए। स्टडी होना चाहिए, स्टडी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, चाहे आपके इन-लॉज़ हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आपके हस्बैंड हो। यदि आपका जो आप सारे वर्क कर रही हो, सारी चीज़ें आप मैनेज कर रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो स्टडी का टाइम उसके बीच में कोई भी आए। क्योंकि देखो, यदि हमें टाइम वैसे भी एक जो हाउसवाइफ होती है या फिर वर्किंग वूमेन होती है, या फिर हम कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज एक्स्ट्रा, हम वो सारी चीज़ें भी मैनेज करते हैं, हम फैमिली में मैनेज करते हैं, हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैनेज करते हैं, हम बच्चों को भी मैनेज करते हैं। फिर जब हमारा टाइम यदि स्टडी का है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बीच में कोई भी आना चाहिए, कोई भी। तो ये थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो। देखो, भावुकता में ज़िंदगी नहीं गुजरती, प्रैक्टिकल सोचो, इमोशन से कुछ नहीं होता। इमोशन, मुझे नहीं लगता कि इमोशन रखो उतना जितना ज़रूरी हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर है, उस पर फोकस करो। कैसे पढ़ना है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जगह ज़रूरी नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, बट आप जितना भी पढ़ें फ़ोकस होकर पढ़ें, क्योंकि टाइम तो वैसे ही नहीं है। एक मैरिड के लिए टाइम तो वैसे भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाएँ। सो ये है कि जितना भी पढ़ें फ़ोकस होकर पढ़ें, प्री-वाईक्यू लगाएं, रिवीजन करें, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि बहुत सारा। देखो, यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, बट आपको पढ़ना ऑथेंटिक चीज़ें हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एक टीचर सारी चीज़ों को बहुत अच्छा समझा सकता है, आपको कुछ चीज़ें खुद समझनी पड़ेंगी। गूगल से सर्च करो, बस थोड़ा सा अपने जो पढ़ने का तरीका है उसको चेंज करो। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सबकी बातों को सुना जाए, समझा जाए। जो अपने होंगे वो डेफिनेटली आपकी बातों को सुनेंगे, रिलेट करेंगे, और जिनको आपसे प्रॉब्लम होगी वो आप कल कुछ भी कर लोगे, उनको हमेशा ही आपसे प्रॉब्लम होने वाली है। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, तो आप खुश रखने की कोशिश भी ना करो। जो आपके वेल विशेष हैं वो आपके साथ खुश है, अच्छा है। बस कोई भी ऐसा ऐसा काम मत करो, हमारे शब्दों से किसी को ऐसा ठेस ना पहुँचे कि किसी का दिल दुखे। बाकी जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, सच में बहुत चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने इन-लॉज़ को लेकर, अपने जो ससुराल पक्ष बोलो या मायका। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, मैं उतना माइंड लेके ना चलती हूँ, ना ही मुझे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो मेरा करियर है, और उससे ज़्यादा मेरे लिए अभी तो कुछ भी नहीं है। फैमिली है, सब कुछ है, बट उससे पहले भी अपना करियर है। सो जैसे कि आप यदि करो, किसी भी चीज़ को बैलेंस करो, डजेंट मैटर कि आप वो सारी चीज़ें भी साथ हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने की ज़रूरत है। तो बस मैं ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, और ऐसे ही अपनी स्टडी कर रही हूँ गाइज़। और ये भी कह सकती हूँ कि बिफ़ोर मैरिज इतना ईजी नहीं होता, बट आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं होती। सो हमें भी पॉजिटिव होकर अपनी स्टडी करनी है, और फर्स्ट प्रायोरिटी अपने करियर को देना है, ना कि किसी और को। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।